कोई बात नहीं। पहुंच गए भाग करके किसके पास में? बलराम के पास में। और कौन? नारद। एक बात कही है, क्या ऐसे ही हंसी करवाते रहोगे? एक काम करो, अपने हथियारों का इस्तेमाल करो। और रेवती को ठोक पीट के अपने बराबर करो। भाई तुमसे तो बहुत लंबी है। जब इतने शब्द कहे हैं, ऐसा ही हुआ। बलराम भैया ने हल को उठाया, गर्दन को हल में फंसाया और मूसल से ठोक लगाई, अपने बराबर कर लिया। इधर इसी बात पर रेवती को बहुत खराब लगा। तो महाराज परीक्षित बलराम के पुत्रों के बारे में कोई भी वर्णन नहीं है, क्योंकि उसी जगह से रेवती क्रोधित हो गई थी। तो इनके पुत्रों की कोई वंशावली नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब एक लाइन का कीर्तन। हेलो, बोलिए गोविंद भगवान की। विजय राम लला के जनक ताली बजा। जय राम लला जय जनक जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम जय राजा अब आइए यहां से गौर करते हैं आगे कि भगवान कन्हैया का पहला विवाह कैसे हुआ। महाराज भीष्म के बारे में, ये कुंदनपुर के रहने वाले थे, बड़े ही सुंदर राजा थे, लेकिन इनके घर में 5 लड़के थे, लेकिन किसी भी लड़की ने जन्म नहीं लिया। तो इस कारण महाराज भीष्म बहुत परेशान थे। इधर इन्होंने मां लक्ष्मी की आराधना की है, तो उन्होंने ये वरदान दिया कि आगे चल के हम तुम्हारे घर में अवतार लेंगे
तो वही थी ये रुक्मिणी। इधर इनके घर में एक पुत्री पैदा हुई है। उसी समय देवऋषि नारद का आना हुआ, और जब नारद पहुंचे हैं, महाराज भीष्मक कहने लगे, प्रभु आप बड़े अच्छे अवसर पर आए हमारे घर में। और नारद पहुंचे ही एक बात कही है, प्रभु क्या आप हमारी बेटी की दीन दशा बता सकते हैं? नारद बोले क्यों नहीं बता सकते, बुलाओ अपनी लड़की को। इधर बहुत छोटी थी रुक्मिणी। नारद ने जब उनकी हस्तरेखाओं को देखा है, इधर महाराज बहुत खुश हैं। तो हुआ क्या, नारद ने पत्रिका निकाली है। अरे सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, मुनि सूधी बाजी लगन रे के नाम धरी दियो। अरे सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, एक बात कहिए, सुनिए महाराज भीष्मक, ये तुम्हारी कोई साधारण लड़की नहीं है, बड़े ही सुंदर विचारों वाली निकलेगी, माता पिता का सम्मान करेगी, बड़ा ही आदर करेगी। और जो इतने शब्द भीष्मक ने सुने, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक बात कही है महाराज, मैं तो धन्य हो गया। अगर आप ये कह रहे हैं कि इसका विवाह भगवान श्याम सुंदर से हो जाएगा, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, सब काम ही बन जाएंगे। इतने बात सुनने के बाद में भीष्मक बहुत खुशी हुए। अरे खुश भक्ति छाई गई, और खुश भक्ति छाई गई, राजा ने पटी गए और कहीं की भुजा के बीच भवन में, और
इधर महाराज भीष्मक बड़े खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, सोच रहे हैं बहुत अच्छा किया जो भगवान ने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है। जब नारद के चले जाने के बाद में धीरे धीरे ये सयानी हुई है, कितनी बड़ी लड़कियों में खेलने के लायक है। और उधर से एक दिन एक महात्मा कुछ गुनगुनाते गाते हुए निकल गए। क्या गाते हुए निकल गए कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। हेलो, बड़ा नहीं बस। इधर रुक्मिणी ने सुना है कि ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हो गया, तो बहुत छोटी थी रुक्मिणी, और जीवन व्यर्थ हो
इधर रुक्मिणी ने सुना है कि भगवान का अवतार हो गया, तो रुक्मिणी भगवान के नाम पर इतनी दीवानी बनी कि चलते फिरते सोते जगते उठते खाते पीते भगवान का ही नाम लेती रही है। इधर धीरे धीरे और समय बीता है, और कितना समय बीता। रुक्मिणी एक दिन अपनी लड़कियों, कहने का मतलब है अपनी संग की सहेलियों के साथ में खेल रही थी, तो उनकी मां ने ये पूछा, रुक्मिणी क्या कर रही हो? रुक्मिणी कहने लगी, मैया मैं गुड्डा गुड़ियों का खेल खेल रही हूं। जो इतने शब्द सुने सोचने लगी है मां, अब हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो गई, आज ही अपने पति को बुलाऊंगी और अपनी बेटी की शादी पक्की करवाऊंगी। इधर रानी ने दासी को भेजा है और एक बात कही है, हमारे महाराज को लेकर के आओ। अरे रानी ने मन में कही, लली हुई गई बड़ी मेरी सियानी, और परियों की सुता हुई गई मेरे के छोटी महाराज को बुलाऊंगी, उनसे ये कहूंगी कहीं से सुंदर लड़का तलाशो, बेटी घर में सियानी है, और दासी को भेजा।
इधर महारानी ने कहा है कि हमारे महाराज को बुला के लाओ। दासी महाराज भीष्म को लेकर के आई है। एक बात कही, अपने घर में पुत्री है, आपको इतना भी ध्यान नहीं है कि वो विवाह योग्य है। भीष्म कहने लगे तुम परेशान हो, आज ही हम जाएंगे और आज ही सलाह मिलाएंगे। पहुंच गए अपने राज दरबार में। एक बात कही है, भाइयों सभा में बैठे हुए हमारे सज्जनों और हमारी बेटी आप सबके लिए बेटी है और मैं ये चाहता हूं कि कहीं बहुत सुंदर लड़का तलाशा जाए। मैं अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हूं। अगर आपकी नजर में कोई हो तो बताओ। कोई कहने लगा है महाराज कौरव नरेश दुर्योधन बहुत सुंदर है। तब तक एक बोला नहीं, उनका तो भाइयों से ही झगड़ा चल रहा है, वो ठीक नहीं है। हाँ, कोई किसी का नाम लेने लगा, कोई किसी का नाम लेने लगा, लेकिन विवाह तय नहीं हो पाया। अगर कोई किसी एक की बुराई करता है तो दूसरा उसकी बुराई करने में लग जाता है। समय बीतता चला गया लेकिन विवाह पक्का नहीं हुआ। तब तक हुआ क्या कि दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुना। रुक्मिणी का कहीं विवाह नहीं हो सका। सुबह से शाम हो गई लेकिन रुक्मिणी का विवाह कहीं भी तय नहीं हो सका। अब हो कैसे कैसे हो? अगर कोई किसी लड़के का नाम लेता है
तो दूसरा बुराई करने में लग जाता है। कैसे विवाह हुआ? तब तक इनका छोटा लड़का था, रुक्मी। एक बात कहिए, हमारे सभा में सज्जन जितने भी बैठे, बताते क्यों नहीं हो? अरे बताते क्या नहीं हो? किसके साथ में करें अपनी बेटी का विवाह? तब तक उनका सबसे छोटा लड़का बोला है, पिताजी क्या मुझे भी आपकी सभा में कहने का अधिकार है? कहने लगे, हाँ, हमारी सभा में सब लोगों को बोलने का बराबर का अधिकार है, बता। कहने लगे हैं, पिताजी अगर श्याम सुंदर को, हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह श्याम सुंदर के साथ में हो जाए तो कैसा रहेगा? जो इतनी बात सुनी भीष्म गद्दी से उछल पड़ी, वाह जी वाह, बेटा तूने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, यही तो मैं चाहता था। हो गई शादी पक्की, टीका लगन भेज दो, अब श्याम सुंदर के साथ ही हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। और जो इतने शब्द सुने, इनका बड़ा लड़का रुक्मा कहने लगा, पिताजी हमारे बिना किसका विवाह तय हो रहा है? कहने लगे, बेटे हम तुम्हारी बहन रुक्मिणी का विवाह तय कर रहे हैं। किसके साथ? हम कहा, द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर के साथ में। जो इतने शब्द सुने, पागल बुद्धि नहीं है? अब हम समझ गए तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, अब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही। उस चोर के साथ, अरे लड़कियों के साथ नाचता रहा, बंसी बजाता रहा, लूट लूट के दही माखन खाता रहा, हम उस ग्वाले के साथ अपनी बहन का विवाह करें? बिल्कुल नहीं। और बताया कैसे नहीं? कहने लगे, बेटा तुम्हारे छोटे भाई भाई तलवार खींच ली, उसने छोड़ेंगे ही नहीं जिंदा, जैसे तैसे रोका। और जब एक बात कही है, अभी भी पक्का तो बात ही तो चल रही है, पक्का तो हुआ नहीं है, तुम बता दो। एक बात कही, पिताजी हम जिसे बताएंगे उस लड़के के साथ में हम अपनी बहन का विवाह करेंगे और किसी के साथ में नहीं। कहने लगे, तो बताओ अभी कोई विवाह हो तो नहीं गया? कहा, आप जानते बहुत सुंदर राजा है, बहुत सुंदर, समाज में उसका सम्मान है और बड़े भले परिवार का भी है। एक बात कही है कि कौन है? अरे जानते तो हो, आपके बुद्धि में नहीं आ रहा है। कौन है? कोई गैर नहीं है, अरे अपना ही तो रिश्तेदार है। कौन है? अरे हमारा साला शिशुपाल। जो इतनी बात कही भीष्म बहुत क्रोध आया, पागल हो गया, तुझे बुद्धि नहीं है, किसका नाम ले रहा है? तो एक बात कहने लगा है, सुनो पिताजी, अरे सुनी बाबुल के रूप आज समझा
भीष्मक कहने लगे, देख रुकम, कोई तेरी दो चार बहनें नहीं है, एक बहन है रुक्मिणी। समाज में क्यों नाक कटाने के लिए पड़ा है पीछे मेरे। भीष्मक रोने लगे। रुक्मिणी ने सुना है तो रुक्मिणी भी रोने लगी। रुकम कहने लगा, पिताजी अगर हमारे साले को छोड़ करके किसी दूसरे के साथ विवाह किया तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो भीष्मक बोले हैं, देख रुकम, पागल मत बन, क्यों परेशान कर रहा है तू। वो तेरा साला है और तू अपने साले के साथ में अपनी बहन का विवाह कर देगा। रुकम बोलेगा, क्यों नहीं कर दूंगा, जब वो अपनी बहन मेरे साथ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और रुकम बोले हैं, हरे इकलौती घर में बिटिया, घर में बेटी प्यारी, पागल ना बनो। पागल मत बनो। समाज के लोग क्या कहेंगे, हमसे तुमसे बुरा भला कहेंगे। रुकम कहने लगा, अगर तुमने दोबारा श्याम सुंदर का नाम लिया हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे। पैरों को पटकता हुआ चला गया। रुकम इधर भीष्मक अंगना में रो रहे हैं, कह रहे हैं इस नालायक ने तो हमारे सर को ही नीचे झुका दिया, अपने साले के साथ भी विवाह कर रहा है। रुकम बोला है, वापस आ गया लौट के। रो रहे हो, रो रहे हो, रो रो के दिखा रहे हो। अगर तुम रोओगे तो क्या हम मान जाएंगे? अगर हम विवाह करेंगे तो अपने साले के साथ, अपने साले शिशुपाल के साथ, और किसी के साथ विवाह नहीं करेंगे। समझे कि नहीं? भीष्म कुछ नहीं कही और एक बात कही, क्या कहा? और मेरे सामने ओ बाबुल ये बातें नहीं चल पाए, और जो शादी पक्की होगी तो
मिले सुहागन नहीं कहीं घूमे नहीं हो कितनी कहीं की रुकम चल गयो अपन और हुक्म चला गया। इधर भीष्म रोते रहे और रुक्मिणी ने सुना है कि हमारे भैया ने अपने साले के साथ हमारा विवाह पक्का कर रहा है। अपने घुटनों में मुंह छुपा छुपा करके रोने लगी है और श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रही है, प्रभु अगर आप नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपने भाई के साले के साथ विवाह कभी नहीं करूंगी साथ में। इधर तब तक हुआ ऐसा कि एक महात्मा जी उधर से आए हैं, पंडित कहने लगे हैं बेटी भिक्षा दे, और रुक्मिणी ने सुना, भाग करके पहुंच गई। कहने लगी महाराज मैं आपको भिक्षा भी दूंगी, लेकिन आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कि तुम द्वारका को चले जाओ और भगवान श्याम सुंदर को मैं एक पत्र लिखे दे रही हूं, उसे दे आना। पंडित जी कहने लगे पागल है क्या? अरे द्वारका तो यहां से बहुत दूर है और मैं तो बहुत बूढ़ा हूं, मैं तो रास्ते में ही मर जाऊंगा। भाई हमारे बस में नहीं है। रुक्मिणी कहने लगी महाराज आप नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। पंडित जी बोले की बात बताओ, वो तो यहां कभी आए ही नहीं, तुमने उन्हें कब देखा? तो कहने लगी ये मैंने देखा है। अरे जब वो आए नहीं तो तुमने कब देखा? कहने लगी मैंने देखा है। बड़ी पागल है, कब देखा तूने? तो बोली रुक्मिणी सपने में समरिया देखे ही सुनो पंडित सपने में कन्हैया देखे ही कहीं गए श्याम चिट्ठिया और पाती भेज के हमें और इधर पत्र लिख दिया, कहा चली जाओ। और इधर रुक्म ने चंदेरी के लिए पत्र लिखा। हमारे साले साहब शिशुपाल, आगे समाचार ये है
कि हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, इसमें तुम्हारी क्या राय है? नाई और पंडित को दे दिया, जाओ ले जाओ। और इधर जब लेकर के पहुंचे हैं, जाकर के एक बात कही है कि हमें ये पत्र तुम्हारे बहनोई साहब ने भेज दिया है। कहने का मतलब मेरा ये है कि रुक्मिणी से विवाह करने के लिए क्या तुम तैयार हो शिशुपाल? और जो इतनी बात सुनी शिशुपाल ने जल्दी से उछल पड़ा, तैयार? अरे हम तो बिल्कुल तैयार, बहनोई की बहन से शादी, भगवान करे ऐसे बहनोई हर एक काल को मिले, बहनोई हो तो हमारे जैसे हो। और पंडित जी हम बहुत खुश हैं, धन माल दिया पंडित जी को, भेज दिया। और इधर नाई पंडित गए तो उधर मात्र पंडित गए थे। पंडित बोले देखो बिटिया हम जाए तो रहे, पहुंच गए तो पहुंच गए, और नाई पहुंचे तो पहुंच गए, क्योंकि हमारे ऊपर तो इतना बुढ़ापा है और द्वारिका बहुत दूर है। रुक्मिणी ने कहा तुम चले जाओ पंडित जी। इधर पंडित जी वहां से बड़े हैं आगे, और सोचा है कि चलो बहुत देर हो गई चलते हुए, अब थोड़ा सा आराम कर लें, उसके बाद में देखेंगे। पंडित जी आगे बढ़े हैं कि दोपहरी बिरमाएंगे, चाय बगिया में दोपहरी और इधर भगवान श्याम सुंदर ने देखा है कि रुक्मिणी का पत्र लाने वाले पंडित जी तो पीछे में सो गए, तो उन्होंने अपनी योग माया द्वारा उन्हें द्वारका में उठवा लिया। और जैसे ही उनकी आंख खुली पंडित जी की, देखा बड़ी सुंदर महल, सोचने लगे वाह जी वाह, भगवान की माया बड़ी अनोखी है, हम तो सोते सोते ही आ गए, चलना भी नहीं पड़ा। तब तक पहुंच गए हैं दरवाजे पर, द्वारपालों ने रोक लिया तो ये कहा हमें भगवान श्याम सुंदर से मिलना बहुत जरूरी काम है। और जब भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे हैं, बलराम ने रोक लिया, कहा पंडित जी कहां से आए? पंडित जी बोले बलराम भैया हम श्याम सुंदर से मिलना चाहते हैं, और जो इतने शब्द कहे हैं
कहने लगे वो बैठा है देखे। सोई पंडित जी बोले लड़की ठग यही। हम तो जी जानता है बड़ो सुंदर हो, ये तो डामर जैसो ड्राम धरो धरो है। और फिर भगवान ने तिरछी नजर से देख लिया, ये तो कानून बहुत खराब, पता नहीं क्या देख करके रुकबड़ी तैयार हो गई। तो श्याम सुंदर बोले कहो पंडित जी कैसे आए? तो पंडित जी बोले कि ब्राह्मण बोले पुनपुर से आया, रुक्मिणी तुम्हारी चेहरी है, उसका संदेशा लाया। कहा प्रभु तुम चलने की तैयारी करो। कहने लगे पत्र कहाँ है? पत्र पढ़ा है। श्याम सुंदर कहने लगे इसमें तो ये लिखा है कि शिशुपाल के साथ में इसका विवाह हो रहा है। कहने लगे हाँ प्रभु, लेकिन वो लड़की आपसे बहुत प्रेम करती है। कहने लगे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अरे शिशुपाल के साथ विवाह करे और चली जाए, वो मर जाएगी, तो इसमें मैं क्या करूं? कुछ सोचो। अरे क्या सोचे? इसमें ये लिखा है कि शिशुपाल की भी सेना आने वाली है, दंतमंत्र की भी आने वाली है, लेकिन हमें किसी से लड़ नहीं पाएंगे। एक बात कहिए प्रभु, आप मेरे साथ में चलो। इधर उनसे वार्तालाप हो रहा है, तब तक